हेलो मेरे नन्हे उस्तादों। बेटा ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 62 ऑफ योर ईवीएस बुक। आप सभी अपनी ईवीएस बुक का पेज नंबर 62 खोल लें। देयर यू कैन सी दैट अ फ्यू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो लेट अस डिस्कस दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर आंसर्स। ठीक है, ओके। तो बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू is Omana traveled by different kinds of transport after she got down from the train at Kottayam station. बेटा कोट्टायम स्टेशन पर ओमाना जब ट्रेन से उतरी, उसके बाद इन ऑर्डर टू रीच हर अम्मू अम्मा's प्लेस, अपनी अम्मू अम्मा के घर तक पहुंचने के लिए उसने अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज किया। कभी उसने बस का इस्तेमाल किया, कभी किसी और ट्रांसपोर्ट का, कभी किसी और ट्रांसपोर्ट का, है ना। तो कैन यू रिमेम्बर एंड टेल व्हाट दीज वर। तो क्या आप यहाँ पर याद करके बताएंगे कि किस किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उसने किया कोट्टयम स्टेशन से अम्मू अम्मा के घर तक पहुंचने के लिए। ठीक है बेटा, आप इसे यहाँ पर बुक में ही पेंसिल से लिख करके आंसर कर लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच व्हीकल्स। बेटा व्हीकल्स मतलब गाड़ियां। ठीक है, तो किन किन गाड़ियों की सवारी आपने की है भाई, बताइए। साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, फिर बस है, ट्रक है, कार है, जुगाड़ वाली कोई गाड़ी है, बुलक कार्ट है, टोंगा है, फिर स्टीमर्स है, अलग अलग तरह के बोट होते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा बेटा रेल। रेल में भी आप जानते हैं अलग अलग तरह के ट्रेन होते हैं, ट्रैम है। उसके बाद फिर बेटा आपका मेट्रो है, फिर नॉर्मल ट्रेन है, फिर एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो आप बताइए कि किन किन गाड़ियों की सवारी आपने की है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, व्हाई। नाउ बेटा दिस क्वेश्चन यू हैव टू आंसर ओरली। ठीक है, आप अपना ओरल जो है आंसर भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको किस व्हीकल की सवारी करने में सबसे ज्यादा मजा आया। ठीक है, और क्यों सबसे ज्यादा मजा आपको क्यों लगता है उसी गाड़ी की सवारी करने में आपको आया, ये आपको बताना है। मैं बताऊं, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि आई एंजॉय राइडिंग ऑन अ रिक्शा द मोस्ट। और ऑटो रिक्शा नहीं, जो नॉर्मल वाला रिक्शा होता है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वेन एवर आई गो टू माई नानी मास प्लेस, मैं जब भी अपनी नानी माँ के यहाँ जाती हूँ, ठीक है, तो वहां पर जब भी बेटा मुझे मार्केट जाना होता है, तो मेरे बाकी परिवार वाले, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी नानी माँ, सब कार से जाते हैं और मैं अलग से रिक्शा पे बैठ करके रिक्शा राइड एंजॉय करते हुए मार्केट जाती हूँ। ठीक है, जो देखता है कहता है गजब के आदमी हो भाई, क्या है ये। जब इतना पेट्रोल जल ही रहा है, इतना पैसा खर्च हो ही रहा है, तो उसी में चले जाओ ना, क्यों जा रहे हो अलग से तुम रिक्शा से। कि ना बोलते हैं नहीं, ये तो हमको रिक्शा राइड एंजॉय करना है, तो बस करना है, हम इसी से जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है that Omana left Ahmedabad on 16th of May. How many hours did it take for her to reach Ammamma's place? बेटा पेज नंबर 48 पे आइए तो जरा, आ गए। हाँ जी, यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा है 16th में, और क्लॉक में कितना टाइम शो कर रहा है, 11:35 शो कर रहा है। ठीक है, 11:35। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने घंटे लगते हैं ओमाना को, ठीक है, अपनी जगह से अम्मू अम्मा के घर तक पहुंचने तक। तो चूंकि आवर्स पूछा है, उतना पक्का पक्का मिनट और सेकंड नहीं पूछा है, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग 11:30 ही मान लेते हैं, मोटा मोटी 11:30 ही क्यों माना, चलिए मैं बताती हूँ बेटा। अच्छा एक चीज पहले समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितने घंटे लगे अम्मू अम्मा के घर तक पहुंचने तक। ठीक है बेटा, जब आप तीनों चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि अगर 11:30 बजे, 11:35 के बाद ट्रेन चली थी, लेकिन अगर मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि चलो ना 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है,
11:30 बजे अगर ट्रेन मैं मान के चलती हूँ कि चली थी स्टेशन से, ठीक है, तो वो कोट्टायम स्टेशन कितने बजे पहुंची है बेटा? रात के 11:30 बजे अगले दिन। ठीक, लेकिन कोट्टायम में अम्मू अम्मा का घर नहीं है, कोट्टायम में किसका घर है? वली अम्मा का घर है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वली अम्मा के घर तक पहुंचने में कितना घंटा लगा, तो आप क्या कहेंगे? 16 मई को 11:30 बजे सुबह द ट्रेन स्टार्टेड, देयर जर्नी स्टार्टेड। ठीक है, तो 16 मई के 11:30 से लेकर के 17 मई के 11:30 सुबह तक कितने आवर्स हुए? 24 आवर्स हुए। ठीक, फिर 17 मई के सुबह 11:30 से लेकर के रात के 11:30 तक कितने आवर्स हुए? 12 आवर्स हुए। तो टोटल कितने आवर्स लगे कोट्टायम स्टेशन तक पहुंचने में? तो बेटा करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 36 आवर्स लगे। और चूंकि कोट्टायम स्टेशन से बहुत दूर नहीं था उनका घर, तो मान लीजिए 10 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर हम लोग कहें कि, तो हम लोग कह सकते हैं कि 36 आवर्स में दे रीच्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू वली अम्मा's प्लेस। ठीक है, क्वेश्चन में अम्मू अम्मा पूछा है। अब इसके बाद जब आप स्टोरी पढ़ते हैं तो बेटा कोई टाइम ही आपको दिया हुआ नहीं है। ये जरूर लिखा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है दे वेंट टू कोट्टायम बस स्टैंड, फ्रॉम देयर दे टुक अ बस। ठीक है, उसके बाद फिर बस राइड के बाद वो फेरी राइड करते हैं और जस्ट बिफोर द सनसेट वो लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं? अम्मू अम्मा के घर। पक्का पक्का बेटा टाइम तो नहीं दिया है कि कितना बजे अम्मू अम्मा के घर पहुंच रहे हैं, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? अगर आप गेस करके भी करना चाहें कि मई का महीना चल रहा है, 6 6:30 के आसपास जो है शाम में, ठीक है, वो सनसेट होता है, तो भी मैं बोलूंगी कि रात में ये लोग वली अम्मा के घर में कुछ घंटे सोए थे। अब कितने घंटे सोए, 18 मई को कितने बजे सुबह निकले, ये सारी चीजें तो हमें पता नहीं, तो हम इसका सही आंसर तो कर नहीं पाएंगे कि अम्मू अम्मा के घर पहुंचने में कितना वक्त लगा, है ना? तो डू वन थिंग बेटा, ऑल ऑफ यू प्लीज चेंज दिस क्वेश्चन। जहां पर अम्मू अम्मा लिखा है ना, वहां पर आप लोग काट करके वली अम्मा कर लीजिए। ठीक है, अम्मू अम्मा काटिए, वहां पे वली अम्मा कर लीजिए। अब तो आप आंसर कर सकते हैं। अहमदाबाद से 16 मई के सुबह को करीब करीब 11:30 बजे ट्रेन चलती है। ठीक है, और 17 मई की रात को 11:30 बजे ट्रेन कोट्टायम स्टेशन पहुंचती है। तो करीब करीब 36 आवर्स लगे इन्हें अहमदाबाद से वली अम्मा के घर पहुंचने तक। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, ये आपसे पूछा है, हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? आप कभी लॉन्ग जर्नी पर गए हो? वेयर डिड यू गो? कहाँ गए थे? तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत बार लॉन्ग जर्नी पर गए होंगे, तो लिखो ना, सारा लिखो यहाँ पे छोटा छोटा करके, 1 2 3 4 करके डालो, कहाँ से कहाँ तक गए थे ये लिखोगे। जैसे दुर्गापुर टू 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 टू, मैं क्या कर दूं, दुर्गापुर टू, हाँ चलो तुम भी कोट्टायम पहुंच गए, तो दुर्गापुर टू कोट्टायम। ठीक, फिर सेकंड में लिख देना कहाँ से कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, ओके। मैं तो सच बताऊं तो मैं लॉन्ग जर्नी बहुत कम की हूँ, मतलब पूरे लाइफ में मैं 2-3 से ज्यादा लॉन्ग जर्नी की ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये सवाल उतने काम का है नहीं। बस एक मैं बता सकती हूँ कि हाँ, मैं अपने जहाँ झारखंड में रहती थी, रामगढ़, रामगढ़ से दिल्ली, वो भी कोई खास लॉन्ग जर्नी नहीं है, आप पहुंच ही जाते हो बेटा, 16-18 घंटे में पहुंच जाते हो, तो ये कोई खास लॉन्ग जर्नी हुई नहीं। तो आप ही लोग इसको आंसर करो। चलो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि उस जर्नी में आपने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था? बताओ कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया था। फिर ये भी पूछा है कि हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? पूरी यात्रा में, पूरी जर्नी में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा। ठीक, ओके। अब बेटा आपसे पूछता है
ओमाना's अप्पा bought tickets for the train and the bus. आपने देखा था ना, पढ़ा था ना कि टिकट लिया था ओमाना के अप्पा ने ट्रेन और बस में चढ़ने के पहले. तो कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट्स? क्या आपको पता है कोई और दूसरा ट्रांसपोर्ट जिसके लिए हमें टिकट खरीदने की जरूरत पड़ती है? हाँ भाई, ढेर सारे हैं. बताओ तो कौन कौन है? डेफिनेटली कई जगहों पर स्टीमर राइड के लिए, बोट राइड के लिए भी टिकट खरीदना पड़ता है. प्लेन राइड के लिए भी भाई आपको खरीदना पड़ता है टिकट. और बताइए, मैंने तो कभी, सच बताओ तो कभी टोंगा राइड वगैरह पे नहीं गई हूँ. तो आप ही लोग बताइए, कोई गया है टोंगा राइड वगैरह पे? तो कहीं किसी जगह पर आपको इसके लिए टिकट देना पड़ा था क्या? ठीक है, तो चलो आप सब आंसर करो और बताओ मुझे. अब फिर नेक्स्ट है बेटा, समटाइम्स वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस. कभी कभी हमें, ठीक है, ट्रेन, फ्लाइट, प्लेन ही नहीं, हमें कभी कभी किसी जगह पर भी एंटर करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है. तो आप ऐसे कुछ जगहों का नाम बताओगे? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी जगह हैं. रेलवे स्टेशन पे ही बेटा प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए यू नीड टू बाई अ टिकट. इसके अलावा मूवी देखने जब जाते हैं तो वहां पर भी बेटा आपको टिकट की जरूरत पड़ती है. फिर बहुत सारे अगर शोज आप देखने जाते हो, कोई सिंगिंग शो है, कोई डांस शो है, कोई और शो है, ठीक है, उन सारे शोज के लिए भी यू नीड टू बाई टिकट्स. सर्कस में जाते हो, जू में जाते हो तो यू नीड टू बाई टिकट्स, है ना. और बेटा हम लोग कई बार पार्क वगैरह में जाते हैं, प्लानिटोरियम में जाते हैं, वहां पर भी हमें, म्यूजियम में जाते हैं, देयर ऑल्सो वी नीड टू बाई टिकट्स. तो आप याद करो और बताओ. ठीक है, ओके बेटा.